व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बना रहे हैं जो खाने में कड़ी। यहाँ पे मैंने लस्सी में जो है वो बेसन मिक्स कर लिया है। आप इसको मधानी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂ फिर ਤੁਸੀਂ देसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ मिक्स करीदा ਉਂਝ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था क्योंकि जो लस्सी है ना उसमें ऑलरेडी जो मक्खन से निकलता है ना वो होता है, तो इस वजह से मैंने ऑयल नहीं इतना डाला। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक ले लिया था जो प्याज, और प्याज हमने इसमें डाल देना है और इसको थोड़ी देर हम सॉफ्ट होने इसको हम तड़फाएंगे। और तड़फाने के बाद जी इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जब इस तरह का इसका कलर ऑफ वाइट सा फील हो ना, तब आपने इसमें मतलब ब्राउनिश ऑफ वाइट कलर का हो तो फिर आपने इसमें मसाला ऐड करने हैं। मसाले में अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ हरी मिर्चें और जो है ज़ीरा कुटा हुआ, सूखा धनिया और काली मिर्चें वो हमने इसमें ऐड करनी है। आप जोड़ा मसाला लगा होता है ना, इसको छन्नी में लगा हुआ होता है, उसको ज़ाया नहीं करना। अंदर जो हंगाल पा के वो भी अंदर पा देना ताकि ज़ाया ना होए। और इसको हम जी तड़फाएँगे, इसको मतलब भूनेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी हल्दी। यह मैंने 1 चम्मच डाला है, मतलब 1 चम्मच पान तो बाद जी चंगी तरह हिला लेना ताकि आपस च रल मिल जान। फिर थोड़ी जी अग तेज़ करके तो बाद इनू तड़फा के मारना ताकि अच्छे तरीके नाल आपस च रल मिल जान। ਹੁਣ ਵਾਰੀ है जी लाल मिर्चां दी। लाल मिर्चां नूं पा के लाल मिर्चां तो अगे बहुत इंसान दे अंदर जा के तड़फांदियां ने, हुण इनू हांडी दे विच भी पा के सारी चीज़ां तड़फाएगी, नाल आप तड़फेगी। खैर इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद यहाँ पे हमने जो लस्सी का मिक्सचर बनाया हुआ है, मतलब लस्सी और बेसन जो हमने मिक्स किया हुआ है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और थोड़ा सा मतलब 2 गिलास के करीब हमने इसमें पानी और ऐड कर देना है जी, ताकि ये पतली सी मतलब बने। ज़्यादा थिक नहीं खाई जाती, हम लोग ज़्यादा थिक नहीं खाते। और अब इसको हम पकने देंगे। यहाँ पे हल्दी मेरी अम्मी कह रही थी जी कम है, तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच और ऐड कर दिया। और अब इसको हम हिला देंगे। और यहाँ पे जी मैं आलू भी जो है वो थे नहीं, फिर बाद में अम्मी लेके आई तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, पक रही है तो पकने दो, इसमें जो है आलू तुम ऐसे ही डाल दो। और यहाँ पे मैं नमक डालना भूल गई थी, तो नमक जो है वो मैंने टू टेस्ट आपने डाल लेना, जैसा आप खाते हैं वैसे ही। और उसके बाद जी बारी है आलूओं की। यहाँ पे बॉयल आ चुका था एक इसको, तो मैंने इसमें बाद में आलू ऐड किए थे नहीं पहले, तो फिर बाद में जब अम्मी ने मंगवाए तो मुझे काट के उन्होंने बोला कि ये भी डाल दो, तो मैंने उनको बोला कि अब तो पकने वाली है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, रल मिल जाएंगे भी बेची पा दे आप पे गल जाएंगे। और वारी है जी पकौड़ियाँ का मिक्सचर बनाने दी। यहाँ पे मैंने आलू छोटे छोटे काट के, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया, और इसमें मैंने बेसन मैंने डाल दिया जी। डालने के बाद इसको हम मिला देंगे ताकि ये आपस में इनका प्यार बन जाए। और फिर उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड किया। जो हल्दी इसलिए ऐड की थी ताकि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए, और साथ में ये वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है, मैं कहने लगी थी मफीद है, सॉरी, फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया जो है वो मैंने डाल दिया है। और ये मैं दोबारा डाल रही क्योंकि मुझे पहले थोड़ा लग रहा था। फिर जी ਇਹਦੇ 'ਚ नमक पा लेना ਤੁਸੀਂ अपने जिन्ना कि ਤੁਸੀਂ खाते हो उस हिसाब नाल ਤੁਸੀਂ अपने पकौड़ियाँ के मिक्सर में नमक सुट लेना है। और बाद में हम इसको मिक्स कर लेंगे जी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डाली है जी लाल मिर्च। और ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हमारी कड़ी भी पक गई है। और अब इसमें पकौड़े शकौड़े जो हैं वो तल के तो इसके अंदर सूट देने हैं ताकि वो भी थोड़ा सा इनके साथ रल मिल जाए। यहाँ पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकौड़े फ्राई करने हैं। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि नीचे से जो आंच होती है वो इतनी ज़्यादा जला लेते हैं, और बाद में पकौड़े अंदर से कच्चे और बाहर से जो होते हैं वो ऊपर से पक जाते हैं। सो हमने ये गलती नहीं करनी, लो फ्लेम पे पकाना। और यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा ऑयल लिया था, और थोड़े से ऑयल में देख लें मैंने तैयार कर लिए हैं जी। लो फ्लेम पे पकाएं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बेस्ट बनते हैं। और यहाँ पे हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसमें पकौड़े भी ऐड कर दिए। और यहाँ पे धनिया है, कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका, येलो के ऊपर ग्रीन सा कलर, वाव। और बहुत यम्मी बनी थी, बहुत मज़े की।
बारी है जी चावलों की। कड़ी पकी हो और चावल ना हो, कभी नहीं हो सकता ऐसा। और यहाँ पे हमने ये वाला छन्ना जो है ना एक लिया है चावलों का, और पानी हम इसमें ऐड करेंगे जी 2 छन्ने। और यहाँ मैंने पानी डाल के रख दिया है चूल्हे पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद जी नमक सूट देना है, फिर इन विच ज़ीरा सूट देना है। और इसको अब जब तक बॉयल नहीं आ जाता इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको हमने पका लेना है। और यहाँ पर जी मैंने चावल दिए थे, और इसमें मैंने साथ में सूखा धनिया और जो होते हैं ना ब्लैक पेपर, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ताकि इसका अच्छे से मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। और जितना इनका सारा पानी सूख जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा जब इनका पानी, ये देखें जी। अब इसको हम दम पे लगा देंगे। और यहाँ पे हमारे चावल पक के तैयार हो गए हैं जी। यहाँ पे हमारे व्लॉग का होता है जी एंड। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरे आपको व्लॉग कैसे लगता।